तुमने वो लाइन तो सुनी होगी कि व्हाट यू डिज़ायर डिज़ायर्स यू। ये सुनने में कितनी अच्छी और पोएटिक लगती है ना। ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज़ सो ट्रू, मैजिकल लगती है सुनने में। बट दिस इज़ नॉट जस्ट मैजिकल, ये मैनिफेस्टेशन के बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल को डिफाइन करती है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम डिज़ायर करते हैं उसकी तरफ हमें सिर्फ भागे जाना है, ठीक है। इट मीन्स कि दैट इज़ अ वन वे स्ट्रीट। हमें कुछ चाहिए और हम उसके पीछे भागेंगे और वो हमें मिल जाएगी। होप करेंगे कि एक दिन शायद ये कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। बट ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। क्योंकि इफ़ आई टेल यू दैट व्हाट यू डिज़ायर डिज़ायर्स यू मीन्स दैट आपके डिज़ायर्स आपके पास खुद आना चाहते हैं, तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा और अजीब लगेगा, बट दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, हाई माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। तो अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आप मेरे मास्टर क्लासेस एंड कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। आई हैव कोर्स फॉर मनी, SP, क्लाइंट मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। अगर तुम्हें जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, सो डू लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले आपको एक फंडामेंटल कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि ये डिज़ायर्स जो होती हैं ये आती कहाँ से हैं। हमें बचपन से बताया गया है कि हम कोई चीज़ देखते हैं, वो चीज़ हमें अच्छी लगती है और वो चीज़ फिर हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। बट जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो हो सकता है दूसरे इंसान को अट्रैक्ट नहीं करे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिज़ायर्स आर नॉट कॉमन फॉर एवरीवन। हो सकता है मुझे फरारी अच्छी लगती हो, तुम्हें फरारी अच्छी ना लगती हो, तुम्हें कोई और गाड़ी अच्छी लगती हो, ठीक है। मुझे है कि मुझे माउंटेन्स पे जाके घर बनाना है और तुम्हें माउंटेन्स पे रहना बिल्कुल नहीं पसंद। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं। किसी का डिज़ायर है कि मुझे बहुत फेमस होना है, मुझे दुनिया भर घूमनी है। किसी का डिज़ायर वो नहीं है। सो इफ़ यू जस्ट थिंक कि डिज़ायर्स आर नॉट कॉमन फॉर एवरीवन, तो वो आती कहाँ से हैं। नेविल गोडार्ड ने कहा है कि जो भी डिज़ायर्स होती हैं आपकी, दे कम फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस का ऑलरेडी एक पार्ट होती हैं और एक रियलिटी में आप ऑलरेडी वो चीज़ जी रहे होते हो। और अगर वो रियलिटी आपके बहुत पास होती है, दैट मीन्स इट कॉल्स यू कि वर्क फॉर मी, जिससे कि मैं तुम्हारी फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन के तुम्हारे सामने आ पाऊँ। अब यहाँ पे होती हैं दो चीज़ें। पहली है डिज़ायर एंड दूसरी है बर्निंग डिज़ायर। ऑफन टाइम्स लोगों की जो डिज़ायर्स पूरी होती हैं वो होती हैं उनकी बर्निंग डिज़ायर्स। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है ना, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो खुद ब खुद ऐसे रास्ते आपको सजेस्ट करेगा, ऐसे रास्तों पे आपको चलने के लिए मजबूर करेगा जिससे कि आप उस डिज़ायर तक पहुँच जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी डिज़ायर हो तुम्हें 500 घर चाहिए, ठीक है। बट तुम्हारी बर्निंग डिज़ायर ये हो सकती है कि अभी मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसा घर तो चाहिए, एक ऐसा बंगलो तो चाहिए जो मेरे सपनों का घर हो। 500 नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, बट एक ऐसा घर तो होना चाहिए। दैट वुड बी योर बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर इज़ अ डिज़ायर जिसके आपके अंदर होने से आपको नींद नहीं आती, आपको ऐसा लगता रहता है कि यार ये कब मिलेगा मुझे, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट इन लाइफ, ठीक है। और जैसा मैंने बताया आपको इससे पहली वाली वीडियो में कि फियर बेस्ड वाली डिज़ायर नहीं, बर्निंग डिज़ायर इज डिफरेंट। इसका मतलब होता है कि आप डीपली किस चीज़ को डिज़ायर करते हो। और जब आपकी कोई बर्निंग डिज़ायर होती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं वो डिज़ायर आपकी कॉन्शियसनेस का ऑलरेडी एक पार्ट है। किसी चीज़ का बर्निंग डिज़ायर होना इज इन इटसेल्फ अ प्रूफ कि वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। क्योंकि अगर वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होती तो उस चीज़ की डिज़ायर आपको बार बार नहीं होती। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको ये समझने की जरूरत है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ही डीपली डिज़ायर करते हो, लाइक बर्निंग तरीके से डिज़ायर करते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी तरफ खुद ब खुद मूव कर रही होती है। और ये एक मैग्नेटिक पुल होता है, यानी कि दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको डिज़ायर कर रहे हो। जब आप ट्रूली अलाइन होते हो अपनी डिज़ायर के साथ, तो यूनिवर्स या फिर आप बोल सकते हो दिस रियलिटी वर्क्स इन सच अ वे कि वो चीज़ आपके पास खुद ब खुद आती है। बट यू मस्ट फर्स्ट अलाइन योर सेल्फ विद इट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप उसके लिए खुद को वर्दी मानने चाहिए, आप उसके लिए खुद को डिजर्विंग मानने चाहिए, आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ को सेफ मानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं होने चाहिए, तब जाके वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत आसानी से आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ कॉन्शियसनेस से आपके अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस का ऑलरेडी एक पार्ट है।
ठीक है, वो एक ही फील्ड के दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं दैट देयर इज अ क्वांटम फील्ड अराउंड यू दैट यू कांट सी। सो व्हाट ही सेज इज आपके 2-3 फीट ऊपर तक यू हैव योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड which comes from your heart. So आपका जो heart है when it beats it radiates an electromagnetic field जिसकी मदद से you push और pull your desires, ठीक है। और उस 2-3 फीट के ऊपर you have this quantum field जहाँ पे everything exists as a possibility. तो जब आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो दैट मीन्स समथिंग इन दैट क्वांटम फील्ड इज कॉलिंग यू आउट एंड सेइंग कि भाई इसकी तरफ मूव करना, रुका क्यों है, मूव कर, काम कर, ताकि मैं तेरे पास जेन्युइनली आ सकूं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ये इतना जेन्युइन पुल है, मतलब अगर क्वांटम फील्ड से चीज़ें हमें खुद बुला रही हैं तो वो हमारी तरफ खुद क्यों नहीं आती हैं। उसका सिंपल सा एक ही रीज़न है, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दैट यू हैव रेजिस्टेंस, यू हैव लिमिटिंग बिलीव्स। आप उसके लिए खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हो, आपके अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की सेफ्टी नहीं है। इसीलिए लोग हमेशा सोचते रह जाते हैं कि हमें डिज़ायर की तरफ भागना है, हमें उसको फोर्स करना है, हमें अपने रियलिटी में उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर हार्ड वर्क से सब कुछ मिल जाता तो मजदूरों के पास आज सब कुछ होता। नो ऑफेंस टू एनी लेबर पीपल, बिकॉज उनकी वजह से हमारा घर बना होता है, सब कुछ होता है, बट वो लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। और आप खुद देख लेना दैट ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड दे डू हार्ड वर्क बट इन देयर माइंड, नॉट विद देयर फिजिकल बॉडी। आपको जो भी हार्ड वर्क करनी है यू हैव टू डू इट इन योर माइंड, नॉट आउटसाइड आप खुद ब खुद अलाइन हो जाते हो उस चीज़ के लिए। So when you are truly aligned, you get inspired actions. You take them as if कोई बुला रहा है आपको उनकी तरफ, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई एक्शन इतना ज़्यादा आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये कर ये कर ये कर, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कि वो बोलता है ये कर ये कर ये कर, और वो आप कर देते हो और आप सोचते भी नहीं हो उसके बारे में दूसरी बार कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या मेरा इंस्पायर्ड एक्शन है। यू डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। वो आइडिया आता है, आप तुरंत उस पर एक्ट कर देते हो एंड देन यू नोटिस कि ओह ये तो वही था जो मुझे मेरी डिज़ायर की तरफ लेके गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ना हमारी डिज़ायर्स डिफरेंट तरीके से आने की कोशिश करती हैं, ठीक है, बट हमारे दिमाग में हमारी डिज़ायर को लेके एक फिक्स्ड पिक्चर होता है। और क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी रियलिटी है, पूरा का पूरा जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो उस एक पिक्चर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर हमारे पास हमारी डिज़ायर किसी और तरीके से घूम के आने की कोशिश करती है, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट द वे आई वॉन्ट माई डिज़ायर। यू मस्ट बी ओपन टू रिसीविंग योर डिज़ायर इन एनी वे। आपका काम है, आपको वो डिज़ायर मिलनी चाहिए। कैसे मिल रही है वो तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। जितना आप ये सोचते हो कि मुझे मेरी डिज़ायर ऐसे ही मिलनी चाहिए, आप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो और फिर सोचते रहते हो कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल क्यों नहीं रही है, बिकॉज यू आर फिक्सेटेड ऑन दिस वन थिंग कि मुझे मेरी डिज़ायर ऐसे ही मिलनी चाहिए, और ऐसे नहीं मिलेगी तो कैसे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस मुझे ये एक छोटी सी वीडियो बनानी थी। बेसिकली दिस इज़ लाइक अ रैंट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब ये चीज़ सोचते तो हैं कि ओ माई गॉड दिस इज़ सो पोएटिक, सो मैजिकल कि व्हाट यू डिज़ायर डिज़ायर्स यू, बट उनको उस चीज़ का असली मतलब नहीं पता होता है एंड वो फिर गुड़गुड़ करते हैं। सो येस, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, नो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक करना है, चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो, एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।